हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं जनवरी 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर पूरे मंथ, जनवरी मंथ का। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाई बैक रोग से पहचाना गया? ये पहचाना गया तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? 28 दिसंबर को। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट टाबेली B1 तथा 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात के लिए किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2024 तक। 29 दिसंबर 2022 को KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? एलिडा गिवेरा को। हाल में ही किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार से जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इजराइल। किस देश वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की? RBI ने। ओमेगा सेनेटरी में उच्च तापमान के लिए सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेनेटरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1677 में। भारत अपनी अवशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा? पुणे में। विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? कोनेरू हम्पी। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद में किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा के किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई? न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया? स्मृति मंधाना। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा स्थापित क्षमता से 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? 2025। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला मनाया? CRPF। निम्न में से किसने प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नीलगिरी तहर में संरक्षण के लिए भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य की राजकीय पशु है? तमिलनाडु। हाल में ही किस IIT ने वाटन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता? IIT मद्रास। हाल में ही किस देश ने पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ की? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उत्तराखंड में कहाँ कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? टिहरी। हाल में ही आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की? अमेजन कंपनी। हाल में किसे न्यूमोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया? महिमा स्वामी।
हाल में ही लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। हाल में ही कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ? केरल। हाल में ही भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही किस राज्य में 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही किसने आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया? अर्शदीप सिंह पुरुष के लिए और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? उड़ीसा। हाल में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया? अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री भी हैं। हाल में ही रिक लिमिटेड ने कहा बिजली उत्सव का आयोजन किया? असम में बक्सा जिला है वहाँ पर। किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? उड़ीसा। किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? IISc बेंगलोर। उत्तराखंड राज्य के लिए किस शहर में कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? टिहरी। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। हाल में ही IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना आरंभ की है? छत्तीसगढ़। हाल में ही किस राज्य ने मेडिकल में ई-श्रुति अस्पताल प्रबंधन उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत में कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? 1.66%। किस सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसे किया गया है SK रॉय को। किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई है? बांग्लादेश। और राजधानी है ढाका और करेंसी है टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई-श्रुति अस्पताल प्रबंधन उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? उड़ीसा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने वाटन कीवेस एजुकेशन अवार्ड 2022 के लिए जीता? IIT मद्रास। भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? त्रिपुरा। DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई? 65वीं। कौन सा विंटेज वाहनों दोपहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला देश पहला भारतीय राज्य बना? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के लिए किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? अमरेली। हाल में ही टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2009 में।
1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1954। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई के लिए कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205वीं। किसने राष्ट्रीय टीम चुनने के लिए खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? बीसीसीआई। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? धर्मशाला में। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? डिब्रूगढ़। 3 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने के निर्देश दिए? 5 केजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर की स्वीकृति दी? गोवा। हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? कुलदीप सिंह पठानिया। मणिपुर में कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नागाई उत्सव मनाता है? जेलियांगरोंग। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? कर्नाटक। हाल में समाचारों में देखा गया शब्द वीरोवोर क्या है? एक जीव जो वायरस को खाता है। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? स्पेन। 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित करेगी? फ्रांस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों में की तहत की जानी है? 7 श्रेणी के तहत की जानी है। हाल में ही डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से समझता है? न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। किस राज्य ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? महाराष्ट्र। केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम के लिए उपा के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत किस देश में महिला शांति सैनिक का एक पलटन तैनात कर रहा है? सूडान। इमोइनू दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। कौन सा शहर 9/11/2023 के बीच G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? कोलकाता। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्यान्न जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। नाबी किस शहर में स्थित है? मोहाली। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया था? मैथिली ठाकुर को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। हाल में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI इंट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है? वाराणसी कैंट। हाल में ही फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? कोलकाता। हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW। हाल में किस लेखक को ओडक्विल पुरस्कार जीता?
अंबिका सुथन मंगड। हाल में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? अमेरिका। हाल में किस देश के भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BPCL। हाल में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट की है? 50। हाल में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? संजीव सान्याल। हाल में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया? IIT धनबाद। हाल में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला। हाल में किसने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? केविन मैकार्थी। हाल में उड़ीसा ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? राउरकेला। हाल में SBI MF को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? जापान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? बेलिंडा क्लार्क। बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता। किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग की सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके की मंजूरी दी? अमेरिका। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। हाल में इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम अखबारों में रहा या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्क्रीनिंग तकनीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 9 और 21। किस राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया? बिहार। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर के अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया? राउरकेला। किस भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया गया? भारत पेट्रोलियम। भारत में कितनी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं में उसकी विशेषता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा? 37। अमेरिका की पहली महिला सिख जज कौन बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह। किसने अपनी नई पुस्तक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? तो इसका नेम है आपका संजय सान्याल। इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा पढ़ लोगे, जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव हाथी स्वर पर पराक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नित्यानंद। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल में ही प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
2000 को। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला? आधार पूनावाला को। सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? 6। 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ? अहमदाबाद। गैरथ बेल ने 9 जनवरी 2023 की संन्यास की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल। किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन WAV विकसित किया? DRDO। किस देश में नए अत्याधुनिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला? दक्षिण अफ्रीका। 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेम्पटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त हुआ था? 2002। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? के अब्दुल गफ्फार। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत किस वर्ष तक 1980 के स्तर पर जमीन पर पहुंचने की उम्मीद है? 2040। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। 11 जनवरी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11-12 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जयपुर। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? द कश्मीर फाइल्स। जनवरी 2023 में डिवेन प्रिटोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? दक्षिण अफ्रीका। WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी सिरप बच्चों की नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया? मैरियन बायोटेक। जनवरी 2023 में किस देश में अत्यधिक संक्रमण कोविड वेरिएंट XBB 1.5 के मामले सामने आए? दक्षिण अफ्रीका। जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पृथ्वी 2। जनवरी 2023 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर टेम्पटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन बना हुआ है? जापान। जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीजन में 45 शतक पूरे किए? श्रीलंका। जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया? असम। जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? अगरतला। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। निम्न में से 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कौन कर रहा है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। भारत के किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस पर हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2006। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मनवाड़िया ने एक बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधिकारिक तलचर उर्वरक संयंत्र स्थापित 21 वर्ष तक तैयार हो जाएगा 2024 तक। 21 जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO लॉन्च करने की घोषणा की भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SC चरानिया को। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? पनामा। रोलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। 5 जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया। किलाउआ कहाँ पर स्थित है? हवाई। किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। हाल में ही जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 को किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ह्यूमन राइट्स वॉच। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने डूबते शहर जोशीमठ में इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया है। विध्वंस किस अधिनियम की धारा के तहत किया गया था? आपदा प्रबंधन 2005 के। हाल में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? यूक्रेन। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? गांधीनगर। कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला बन गया? विदिशा। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराए? केरल। किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों की अधिसूची जारी किया है? FSSAI। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया। तो CMP-DIL कहाँ पर स्थित है? रांची में। 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया। तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति से। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने स्पेयर शीर्षक से अपना स्मरण जारी किया। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई? JR मोहरिंगर। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? मेघालय। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। जनवरी 2023 में किस विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सुरभि जखमोला। किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नामक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया जो वर्टिकल ऑफ लैंडिंग में सक्षम है? IG ड्रोन। किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण वाले इबोला रोग को प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? युगांडा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई गई। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? 1999 से। 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? फलक मुमताज ने।
किस संस्थान के शोधकर्ता ने सिबिल नामक एआई उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया, जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लिसा मैरी प्रेस्ले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हिमालय सीमा के में रसद संचालन लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए एक मानव रहित हवाई विकसित किया है? DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? वाराणसी। किसने दिल्ली में स्थित लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अरुणा मिलर 9 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बन गई है? मैरीलैंड। विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना है? हैदराबाद। जनवरी 2023 के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पराली बोड़ गांव में पेंटेड बैट के रूप में जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग चमगादड़ देखा गया है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। हामिद सामला ने 18 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया? भारत। निम्न में से कौन सा कलवारी श्रेणी में पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? INS वगीर। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा या किस वर्ष से या प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? 2015 से। किस वर्ष में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? उड़ीसा। 9 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिटूर में भाग ले रही है? स्पेन। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया? मुकेश अंबानी को। शोधकर्ता ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेलासेट पठार की खोज की। दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेलासेट पठार की खोज किसके नेतृत्व में की गई? मंदार दतार स्टीम का नाम था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में किस सम्मान की घोषणा की? बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। उत्तराखंड में कौन सा देश के सर्वोत्तम 3 में शामिल है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बनबसा। हाल में न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री कौन घोषित हुआ? क्रिस हॉपकिंस। इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता? आन ए सेंग। भारतीय डाक के किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? गुजरात। जसिंडा आर्डन की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? क्रिस हॉपकिंस। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? होगा मिस्र। भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 के राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ? साइक्लोन 1।
ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक क्या है? 9। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? मार्को जॉनसन को। किस राज्य में पांडवापुरा शहर के पास होयसाला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हीरो स्टोन खोजा गया था? कर्नाटक। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब में जीता। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? ब्राज़ील। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत के किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इन सीमाओं को त्रिजंक्शन के करीब है? मावजा जांगबो नदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। किस देश में उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी? मिशेल यो। आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से प्राप्त नामित किया गया। वो किस देश से संबंधित है? नेपाल। 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? 47। हाल में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की घोषणा की? असम सरकार ने। हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी को। हाल में ही कहाँ 13वीं सदी के हौसला काल का हीरो स्टोन कहाँ पर खोजा गया है? कर्नाटक। हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से तेजी से बढ़ते देश में से एक बनने रोकने के लिए किस देश की सराहना की है? बांग्लादेश। हाल में ही महिला क्रिकेट को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। हाल में ही कौन सा देश ने विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के व्यवसायीकरण पर जोर देगा? कनाडा। हाल में ही जे जमुना का निधन हुआ वो कौन थी? तेलुगु अभिनेत्री और पूर्व सांसद। हाल में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? जाजा जे चारी। हाल में बाजरे की खेती बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। हाल में टोयोटा ने किस नए सीईओ के रूप में नामित किया गया? koji सातो को। हाल में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। हाल में भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास 2023 संपन्न हुआ। वीर गार्जियन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सा शीर्ष पर रहा? झांसी। हाल में ही किसे आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? आसिफ शेख जो कि नेपाल के क्रिकेटर हैं। हाल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी? यमयो मलेशियाई अभिनेत्री है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में जनवरी 2023 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ही करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।